हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे दो क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 एक बार हम अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पर हमें इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर हमें दिया गया है कि ऑन 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट दी गई थी। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। जिस तरह से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वही उनकी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर बैलेंस शीट दी गई है और बताया गया है ए बी सी में से बिजनेस से पार्टनर बी रिटायर हो गया है, वो भी कब, 1 अप्रैल 2023 को। कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं। और लास्ट में बोला गया है कि हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो बेटा आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, जिस हिसाब से उन्होंने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में वही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो बेटे कैपिटल कितनी लगाई थी, ये नहीं 45,000, बी की 30,000 और सी की कैपिटल क्या थी 15,000। तो आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए ने कितना पैसा लगाया था बेटा, ए, बी और सी। ए ने लगाए थे 45,000 इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो था 30,000 और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो था 15,000। इन्होंने बोला जिस हिसाब से कैपिटल लगाई गई थी उस हिसाब से उन पार्टनर्स की कैपिटल है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 0 से कैंसिल करेंगे, फिर क्या बच गया 15, 30 और 45। 15 1 जा, 15 2 जा 30, 15 3 जा क्या आ गया 45। तो यहाँ देखेंगे 3:2:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म के पार्टनर्स की आ चुकी है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोला नहीं गया पर हमें बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन में किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और किसी भी तरह का लॉस होगा फर्म को तो उसको डेबिट साइड में हम शो करेंगे। ये कहाँ से पढ़ते हैं हम, एडजस्टमेंट में। जो बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो एडजस्टमेंट में हम पढ़ेंगे हमें क्या दिया गया यहाँ पर, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट डेबिट की गई थी डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड टू एज प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके अंदर 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस का पे किया जाएगा, यानी कि वो प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बेटा इंश्योरेंस का जो भी पैसा पे किया गया था उसमें से 1,000 तो हमने क्या कर दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया। पहले ही पे कर दिया तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। लिखे कि यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। और कितना पैसा हम पहले ही पे कर चुके हैं, 1,000 के एक्सपेंस को फर्म ने पहले ही पे ऑफ कर दिया है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो बेटा यहाँ फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी एप्रिशिएटेड बाय। एप्रिशिएट, देखो पहली बात तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्या होता है, ये एरिया है बिजनेस का, यानी कि फर्म का एरिया है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, बढ़ गई है। और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फ़ायदा होगा। फ़ायदे को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखा जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट लिखा जाएगा। अब फ्री होल्ड प्रीमिसेस में आप यहाँ देखेंगे कि वैल्यू क्या थी फ्री होल्ड प्रीमिसेस की। इसकी वैल्यू थी पहले 50,000 और इसकी वैल्यू 10% से इम्प्रूव हो गई। तो बेटा 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000 रुपीज़ से फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू इम्प्रूव हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया है हमें, पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू। बेटा 2 अप टू ऐड में क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो डेटर के ऊपर जो प्रोविजन है वो 5% बनाना है। हमें लग रहा है कि डेटर्स पे 5% पैसे शायद हमें ना मिले। तो बेटा प्रोविजन पहले से बना हुआ था 200 रुपीज़ का, 200 रुपये का प्रोविजन पहले से बना हुआ था। तो डेटर से हमें पैसे लेने थे 10,000। हमने प्रोविजन पहले से तैयार कर रखे। डाउट है कि शायद ये लोग पैसा ना दें, ये जो डेटर्स हैं इनमें से शायद हमें 200 रुपये ना मिले। तो हमें खुद को लग रहा है फॉर्म को कि 9800 मिलने के चांसेस हैं, बट पता लगा जी प्रोविजन डेटर के ऊपर 5% पैसा डूबने के चांस है। तो बेटा 10,000 का 5% कितना होगा,
500 रुपीज़, और प्रोविज़न पहले से कितना बना हुआ था 200। तो अब है कि भाई 500 रुपये डूबने के चांसेस हैं, और पहले से नुकसान हम कितना मान के चल रहे थे 200 रुपये का, तो बेटा नुकसान हमारा बढ़ गया है 300 रुपये से। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के, यहाँ लिखा जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। हमारा जो नुकसान है बेटा वो 300 रुपये से और बढ़ गया। टोटल तो 500 का नुकसान हो गया, 200 का नुकसान तो हम पहले ही मानकर चल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि मशीनरी, बेटा मशीनरी बिजनेस का एसेट होती है जिसकी वैल्यू कम हुई है तो लॉस है, और 5% से। तो मशीन थी 24,000 की, इसका 5% आएगा 1200 रुपये। तो बेटा लॉस है तो डेबिट साइड में शो करेंगे 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट, और 24,000 का सामान बेटा 5% से कम हो गया 1200 रुपये। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कर को पे करने के लिए कंपनी फंड तैयार करके रखती है, बट यहाँ पर लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड तैयार नहीं हुआ था, बट वर्कर ने बेटा कंपनसेशन का पैसा मांगा, कितने 500 रुपये। तो बेटा यहाँ पे है वर्कर को कंपनसेशन का पैसा देना पड़ सकता है, पैसा देना पड़ेगा, तो कहाँ दिखाएंगे लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखेंगे। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, और कितना क्लेम बेटा 1500 रुपीज़ का क्या है क्लेम। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल, वो यहाँ नहीं आएगा, टोटल कैपिटल भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सारे पॉइंट हो गए। टोटल करेंगे बेटा, हमारी कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, यानी कि फर्म को ओवरऑल क्या हुआ है प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो बेटा इसको लेस करेंगे, ये है 3000, 6000 में से लॉस हटाएंगे 3000 का, तो अब भी फर्म प्रॉफिट शेयर करेगा 3000 का। 2 क्या लिखेंगे प्रॉफिट शेयर। ये प्रॉफिट किसके बीच में शेयर किया जाएगा, सभी पार्टनर्स के बीच में, ए बी और सी के बीच में ये प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, वो भी किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्या थी कैपिटल में, जैसे उन्होंने प्रॉफिट को शेयर, तो ये कैपिटल जिस हिसाब से उन्होंने लगाई थी, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:1 में 3000 को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का शेयर 1500, बी का शेयर आ जाएगा 1000 रुपीज़, और सी का शेयर आ जाएगा 500 रुपीज़। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में पार्टनर के अकाउंट से जो भी चीज़ कम होगी, यानी उनके अकाउंट से जो भी पैसा कम होगा उनको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा उसके क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस किस चीज़ का, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल का बैलेंस हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया गया है। ए का है 45,000, बी का 30 और यहाँ 15। तो बेटा 45, 30 और 15 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे ए का बैलेंस है 45,000, बी का बैलेंस है 30,000 और सी का कैपिटल का बैलेंस है 15,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस। रिवैल्यूएशन का क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उनको पैसा ये मिलेगा। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में बेटा क्या लिख दिया जाएगा, ये प्रॉफिट का पैसा कितना है 1500 रुपीज़ ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यहाँ 1000 बी में और सी में 500 रुपीज़। उसके बाद यहाँ देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो यहाँ ये मिलता कहाँ पे है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है ही नहीं। फिर यहाँ देखेंगे क्या, गुडविल का पैसा, बिल्कुल जी गुडविल का पैसा है। पॉइंट नंबर एफ पे देखेंगे तो गुडविल दी गई थी 18,000 रुपये। तो बीज शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ए एंड सी हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब हमें नया रेशो दिया गया है 3/4 और 1/4। तो बेटा न्यू रेशो कितना दे दिया हमें, 3:1। तो क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो भी है और ओल्ड रेशो तो हमने कैलकुलेट की ही थी। ओल्ड रेशो क्या की थी, वो आ गई थी 3:2:1। 3:1 हमारी ओल्ड रेशो थी, न्यू रेशो भी है, तो हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि जो गुडविल का पैसा होता है वो कौन, रिमेनिंग पार्टनर ए और सी पे करेंगे, वो भी गेनिंग रेशो में। तो सबसे पहले जी गुडविल का पैसा देना कितना है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे किसका,
पार्टनर कौन जो जा रहा है, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बी। क्या लिखेंगे, बीज शेयर ऑफ गुडविल। तो बी का आखिरकार शेयर बनता कितना है, तो यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपये। उसमें बी का शेयर कितना है, 2/6। तो ये आ जाएगा हमारा 2/6 करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 1/3, और यहाँ करेंगे 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये गुडविल की। तो गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर कौन है बेटा, बी को ये पैसा कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और सी। अगर बी बिजनेस से रिटायर हो गया है तो बचे हुए पार्टनर ए और सी ही ये पैसा पे करेंगे। कुछ नहीं पता तो बेटा 3:1 ही हमारी क्या होती, यही होती हमारी न्यू रेशियो और होती गेनिंग रेशियो। बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें नया रेशियो दिया गया था। तो ये क्या है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो थी 3:1, न्यू रेशियो भी दी गई है। अब क्या निकालेंगे हम, गेनिंग रेशियो। तो पॉइंट नंबर 2 पर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो जो दी गई है, पहले उसको लिखेंगे और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा। तो न्यू रेशियो पार्टनर ए और पार्टनर सी की हमें कितनी गिवन है, ये दी गई है 3:1। और कैलकुलेट क्या करेंगे हम इसकी मदद से, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किस किस की जाएगी, जो गेन कर रहे हैं। तो बी तो रिटायरमेंट ले रहा है, वो तो गेन करेगा नहीं फॉर्म में। रिटायरमेंट के बाद गेन कौन करेगा, ए और सी। तो लिखेंगे ए और सी। तो ए की नई रेशियो क्या दी गई है, 3/4। यहाँ पे 1/4 माइनस करेंगे, यहाँ कितना था 3/6 और 1/6। अब क्या लिया जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 12। अब 4 को 12 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 से करेंगे 9। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से, यहाँ पे कितना आ गया 6। 4 को 12 3, 6 को 12 2, तो बेटा कितना आ गया 3/12 और 1/12। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी कितनी आ गई, 3:1। तो गेनिंग रेशियो ए और सी की आ गई है 3:1। ठीक है, तो यानी जो गुडविल का पैसा दिया जाएगा वो 3:1 में ही दिया जाएगा। तो इसकी बेटा एक एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या होगी, ये पैसा कौन पे कर रहा है, गेनिंग पार्टनर्स। लिखेंगे जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सी पे कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर जिसको पेमेंट की जा रही है, बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी को गुडविल का कितना पैसा दिया जा रहा है, तो भाई बी को गुडविल का पैसा जो उसका शेयर बनता है 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 6,000 रुपीज़। और ये पैसा पे किसने किया, ए और सी ने, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग में। 3 और 1 में पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए पेमेंट करेगा 4,500 रुपीज़ की, और 1,500 रुपीज़ की पेमेंट कौन करेगा, सी। अभी हमारी कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री। ये 2 कैपिटल लिखा है तो ये क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में। और ये ए और सी डेबिट में लिखा है तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और ए और सी लिखा है, अमाउंट किस में लिखेंगे हम, अमाउंट ए और सी है तो अमाउंट लिखी जाएगी बी में, क्योंकि बी को पैसा मिल रहा है इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा है। तो बी को ए ने कितना पैसा पे किया 4,500, सी ने कितना पैसा बी को पे किया 1,500। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया 4,500, सी के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया 1,500, 1,500 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप यह देखेंगे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। पॉइंट नंबर जी में दिया गया था जी, टोटल कैपिटल पूरे फर्म की फिक्स थी 60,000 रुपये। तो टोटल कैपिटल फिक्स अगर दी जाती है तो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, यानी कि कैपिटल को एडजस्ट करना है नए रेशो में। फिर बताया गया बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। इट मीन्स कि 60,000 को 3:1 के अंदर एडजस्ट करना है। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, एक्चुअल कैश टू बी पेड और to be brought in by continuing partners as
द केस में बी। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, वो हमें क्या करना है, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, इसके लिए कैश अकाउंट को ओपन करना है। तो सबसे पहले तो भाई टोटल कैपिटल कितनी है, 60,000। तो हमें क्वेश्चन पता है बेटा, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो ही चीज़ कैलकुलेट करते हैं। पहली क्या होती है, टोटल कैपिटल, जो कि हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 60,000 रुपये। और फिर सेकंड नंबर पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमें गिवन है 3:1। तो 3 और 1 को करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15,000, 15 और यहाँ आ जाएगा 15 को 3 से करेंगे 45,000। तो भाई यहाँ लिखेंगे जी कैपिटल, जो कैपिटल का बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 60,000 को हम करेंगे तो ए का शेयर कितना आ गया, 45,000, 3:1 में करेंगे तो यहाँ पे सी का शेयर कितना आ गया, 15,000 रुपये। ये कैपिटल एडजस्ट हो चुकी हैं उनके हिसाब से। अब जो पार्टनर जा रहा है सबसे पहले तो उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जा कौन रहा है, बी रिटायरमेंट ले रहा है, उसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 37,000, 37,000 रुपये। फर्म को बी को कितना पैसा देना था, 37,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड के बी के टोटल में भी यहाँ लिखा जाएगा 37,000 पे करना था। फिर आप यहाँ क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे यहाँ दिया क्या गया है। भाई 37 पे करना था और आखिरी पॉइंट में बताया गया बी पेड ₹5,000 इन कैश। बी को जो पैसा है वो कैश में कितना दिया गया है, 5,000 रुपये। तो भाई यहाँ पर जानकारी है कैश एट बैंक, तो सारी जानकारी बेटा बैंक के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई लास्ट में तो यहीं से होगा सारा काम। तो इन्होंने बोला भाई पेमेंट में बी को 5,000 रुपये तो तुरंत दे दिए गए और बचा हुआ पैसा एंड बैलेंस बी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बेटा बैलेंस अमाउंट, तो बेटा 37,000 रुपये पेमेंट करनी थी, किसको, बी को। तुरंत फर्म ने कितना पैसा पे किया, बैंक के थ्रू। वहाँ लिखा कैश है पर हमारा क्वेश्चन में बैंक है, कैश एट बैंक है, तो हम यहाँ बैंक का यूज़ करेंगे, बैंक। और 37,000 में से 5,000 रुपये तो फर्म ने पहले ही पे कर दिए हैं, ठीक है। फिर बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में, तो लिखेंगे टू बीस लोन अकाउंट। बेटा 37 में से 5 पहले ही पे हो गया तो कितने पैसे बच गए, 32,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यहाँ पे तो काम हो गया। अब देखेंगे ए और बी का बैलेंस। तो ए का डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है कितना, 49,500। क्रेडिट साइड का बैलेंस कम हो रहा है 46,500। तो जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा है, उसी को लिखा जाएगा। कितना लिखेंगे हम, 49,500। इसी बैलेंस को, डेबिट साइड के बैलेंस को क्रेडिट साइड के टोटल में लिखा जाएगा 49,500। अब हमारी ये वाली साइड कम हो गई, यहाँ पर कैपिटल मेंटेन की जा रही है 45,000 और यहाँ पर क्या है, नए रेशो में मेंटेन की जा रही है। और ये कितनी है, 49, यानी कि अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर और पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश तो लिख नहीं सकते, क्वेश्चन में तो बैंक दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा आएगा, तो बेटा 49,500 में से लेस करेंगे 46,500, ये आ जाएगा 3,000 रुपये और ए लेकर आएगा बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सी की कैपिटल यहाँ जो बन रही है वो बन रही है 15,500 और यहाँ बन रही है कितना बेटा हमारी, 16,500, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भाई 16,500, ये भी डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे 16,500, ये है 15,500। तो बेटा 1,000 रुपये का कैश कौन लेकर आएगा बिजनेस में, सी भी 1,000 रुपये लेकर आएगा। तो ये हमारा बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं। बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने बना ही रखा है, बैलेंस शीट को देखा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया था कैश एट बैंक। बैंक में कितना पैसा था पहले, 13,000 रुपये, पहले से कितना था, 13,000 रुपये। तो बेटा लिखेंगे कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में आप यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक। आखिरकार बैंक में पहले से पैसे जो थे वो थे 13,000 रुपये। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पैसा आया जो गया। देखो क्रेडिट साइड के अंदर जो भी पैसा होता है, जो भी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखा है वो पैसा बिजनेस में आया है।
और डेबिट साइड में कैश और बैंक लिखा है तो ये पैसा बिजनेस से गया है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ दिया गया है बैंक, यानी कि ये 3,000 रुपये कौन लेकर आया है बिजनेस में, ए लेकर आया। 1,000 कौन लेकर आया, सी लेकर आया। तो 13,000 तो पहले से थे, रिटायरमेंट के टाइम पे थे। 3,000 रुपये कौन लेकर आया, ए। 1,000 रुपये कौन लेकर आया, सी। फिर डेबिट साइड में भी हमें कैश दे रखा है कि भाई फर्म ने पेमेंट करी है, फर्म के बैंक से कितना पैसा पेमेंट किए है, जो रिटायर हुआ है बी को पैसे कितने दिए, 5,000 रुपये दिए पेमेंट के। तो ये पैसे कम हो गए बैंक से 5,000 रुपये। तो ए लाया था 3,000, 1,000 सी लेकर आया था और 5,000 रुपये इन्होंने पेमेंट कर दी थी रिटायरिंग पार्टनर बी को। तो बेटा इसको टोटल करेंगे, कितना आ गया हमारा 17,000 रुपये हो गए थे। 17 में से 5,000 की पेमेंट कर दी है। अब फर्म के पास बैंक में कितने पैसे बचे हुए हैं, 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर पे डेटर्स। क्या लिखा जाएगा, डेटर्स। डेटर्स पहले कितनी वैल्यू के थे, 10,000 रुपये के। माइनस करेंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न पहले कितना बना हुआ था, तो क्वेश्चन में देखेंगे बेटा प्रोविज़न पहले बना था 200 रुपीज़ का प्रोविज़न था। फिर क्वेश्चन में हमें बताया गया था जी प्रोविज़न 200 से 300 इम्प्रूव हो गया, तो बेटा 500 का प्रोविज़न हो गया। तो अब डेटर से कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं, 500 रुपीज़ मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक था पहले 9,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे भाई स्टॉक 9,000 रुपीज़ का। स्टॉक पहले कितनी वैल्यू का था, 9,000 रुपीज़ का। उसके बाद देखेंगे स्टॉक की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा, स्टॉक में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया तो उसकी वैल्यू 9,000 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मशीनरी। मशीनरी थी बेटा 24,000 रुपये की, यहाँ लिखेंगे भाई मशीनरी। मशीनरी थी 24,000 रुपीज़ की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी वैल्यू कम हुई या ज़्यादा, कम हो गई 1,200 रुपये से। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 2400 में से 24,000 में से 1,200 को माइनस करेंगे तो 22,800 रुपये की वैल्यू रह चुकी है। ठीक है, 24,000 में से हमने 1,200 को माइनस कर दिया। फिर क्या था, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इसकी वैल्यू पहले क्या थी, तो आप यहाँ देखेंगे फ्री होल्ड प्रीमिसेस की पहले वैल्यू थी बेटा 50,000 रुपीज़। अब 50,000 का सामान 5,000 रुपये से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो 55,000 हो चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे 55,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे और कुछ दे रखा है, नहीं है। लायबिलिटी साइड के अंदर दे रखा है क्रेडिटर्स। तो बेटा क्रेडिटर्स क्या हमें कोई चेंज आया या नहीं आया, तो क्रेडिटर्स पहले थे 10,800 की, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो अब भी हमें 10,800 फर्म को पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज है, नहीं है, तो लिखेंगे जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितने हैं 5,000। उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे जी कैपिटल अकाउंट किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो बी की रिटायरमेंट के बाद बचा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन होंगे, ए और सी। तो ए की कैपिटल कितनी है बेटा 45,000, बैलेंस कैरी डाउन ही लिखा जाता है 45, और सी की कैपिटल है 15,000। तो यहाँ लिखेंगे ए की कैपिटल है 45,000, सी की कैपिटल है 15,000, और टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ गई है 60,000। उसके बाद क्या दिया गया है भाई, और कुछ तो नहीं है। अब देखेंगे हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन हो गया मशीन से पूछ, बट बेटा वर्कमैन कंपनसेशन, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो हमें वर्कर को क्लेम का पैसा दिया है 1,500 रुपये, वो भी लायबिलिटी है, वो भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, कितना पैसा बेटा 1,500 रुपीज़ वर्कर्स को क्लेम के पैसे दिए हैं। उसके बाद बेटा एक चीज़ हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर टाइम से पहले आपने किसी एक्सपेंस को पे ऑफ कर दिया तो हमारे लिए वो एक एसेट है, तो एसेट को हम यहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितनी वैल्यू उसकी 1,000 रुपीज़। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हमने सारी पेमेंट कर दी थी, बिल्कुल नहीं, हमने सिर्फ 5,000 की पेमेंट की थी बी को, बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो ये जो लोन है फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, तो यहाँ लिखेंगे 20 लोन अकाउंट। 20 लोन कितना
₹32,000 फर्म के लिए भी लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,09,300 और एसेट साइड का टोटल करेंगे तो ये भी आ रहा है हमारा सेम 1,09,300। तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि जी XYZ पार्टनर्स हैं, इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। तो कैपिटल कितनी लगाई है, 90, 60 और 30। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:2:1। फिर इन्होंने बताया है बैलेंस शीट दी गई है ऑन दी अबव डेट, अबव डेट का मतलब है 31 मार्च 2018 की ये बात कर रहे हैं। वाई रिटायर हुआ है फर्म से ओइंग टू इल हेल्थ, अपनी ख़राब हेल्थ की वजह से वो बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाह रहा है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट हुई थी वो नीचे दी गई हैं। फिर लास्ट में बोला गया है कि जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना है। सबसे पहले हम बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है कि डेबिट साइड में फर्म को होने वाले लॉस आते हैं और क्रेडिट साइड में फर्म को होने वाले प्रॉफिट्स आते हैं। इसको हम क्वेश्चन में कहाँ से पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट से। तो आप यहाँ देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड। प्रोविजन क्या होता है, नुकसान, कि भाई हमें डेटर से कितना पैसा शायद हमारा डूब जाए जो ना मिले। प्रोविजन अनुमान है वो बढ़ गया है, अगर नुकसान हमारा बढ़ेगा टू अप टू एट में लेते हैं डिफरेंस, नुकसान बेटा 10% तक हो गया है। तो डेटर्स थे बेटा 21,000 के, तो 21,000 का 10% कितना होता है बेटा 2100। 2100 नुकसान हो सकता है। पहले से नुकसान हम कितना मानकर चल रहे थे 1400, 2100 में से माइनस करेंगे बेटा 1400, तो 700 रुपये का प्रोविजन और हमें तैयार करना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि ये एक तरह का फर्म के लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप यहाँ शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेटा डेटर थे हमारे कितनी वैल्यू के, डेटर थे हमारे 2100 के, तो 21,000 के उसका 10% प्रोविजन बनाना है। 2100 पहले से कितना बना हुआ है 1400 का बना हुआ है, तो अब और कितना हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन 700 का और मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखा था गुडविल का। बेटा गुडविल का पैसा जो होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आता है, तो इसका जिक्र रिवैल्यूएशन में नहीं होगा। फिर है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज ₹2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच वाज नॉट अराइज। तो बेटा क्रेडिटर के अंदर जो 2500 रुपये लिखे हुए थे वो अराइज ही नहीं हुए, वो पैसा मांगा ही नहीं गया। तो जब पैसा मांगा ही नहीं गया तो फर्म पे भी क्यों करेगा, तो ये भी फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसको कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 2500 का प्रॉफिट हो चुका है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि एक्स और जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी। बेटा जो अगर टोटल कैपिटल फर्म की दी गई है 1,20,000 दी गई है और उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। वाई को 9,000 इमीडिएटली पेमेंट की जाएगी और बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बेटा ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो और कुछ तो है नहीं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस, रिवैल्यूएशन का क्या हो गया बेटा यहाँ देखा जाएगा। प्रॉफिट हुआ था 25 का, लॉस हुआ 700 का। तो ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट हो चुका है, वो भी कितनी वैल्यू का 1800 का, 1800 रुपये का। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, शेयर करेंगे पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन है एक्स, वाई और जेड, और बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का शेयर 900, वाई का 600 और जेड का 300। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता ही है कि पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड में फर्म को होने वाले प्रॉफिट्स आते हैं, सॉरी फर्म को होने वाला जो भी लॉस होंगे, जो भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होगा वो डेबिट में लिखेंगे, और फर्म को जो पार्टनर्स को जो भी पैसा मिलेगा, पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा वो उनके क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस किस चीज़ का, कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, किस चीज़ का, कैपिटल का बैलेंस। तो क्वेश्चन में दिया गया 90, 60 और
30,000। यहाँ लिख देंगे एक्स का कैपिटल का बैलेंस, वाई का और जेड का 90,000, 60,000 और 30,000। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना है 900, 600 और 300। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया गया था, कितना दिया गया था, दिया गया था ना यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 रुपये का। क्या कोई लायबिलिटी अराइज हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, कोई लायबिलिटी अराइज हुई नहीं। तो ये पार्टनर्स को ये जो कंपनसेशन का पैसा, जो फंड का पैसा पहले से बना रखा था, उसको पार्टनर को दे दिया जाएगा। कहाँ लिखेंगे? पार्टनर की क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो बेटा 9,000 रुपये है, वापस करना है। और वो भी किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इसको बांटेंगे 3:1 में। तो 4,500 9,000 का आ जाएगा यहाँ पर, 3,000 रुपीज़ वाई का शेयर और 1,500 रुपीज़ जेड का शेयर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल है। क्या है? जनरल रिजर्व। कितना था? 6,000 रुपीज़। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। और 6,000 को बांटेंगे बेटा किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर और 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 3,000 रुपीज़ एक्स का शेयर, 2,000 रुपीज़ वाई का शेयर और 1,000 रुपीज़ इसका जेड का शेयर आएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे और कुछ है। क्वेश्चन में दिया गया था पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है? ये पॉइंट नंबर बी पे दिया गया था गुडविल ऑफ द फर्म। पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी 36,000, बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। तो इसको एडजस्ट कौन करेगा? एक्स और जेड एडजस्ट करेंगे। हु विल शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर? बेटा जो फ्यूचर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, यानी कि न्यू रेशियो दिया गया है। तो न्यू रेशियो कितनी गिवन है? 3:1। जब न्यू रेशियो है तो बेटा न्यू रेशियो है तो हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे शेयर, किसका शेयर? जाने वाले पार्टनर का। और रिटायरमेंट ले कौन रहा है? वाई। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई गुडविल का पैसा बनता कितना है जो वाई को हम पे करेंगे, जो फर्म पे करेगा। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी? 36,000। कितनी थी? 36,000। इसमें वाई का शेयर 2/6। तो बेटे ये आ गया 12,000 रुपये। कितना है? 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़ गुडविल का शेयर था, किसका? वाई का। तो ये पे करा जाएगा। ये पे कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स और जेड। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन करेगा कौन वाई के जाने के बाद? एक्स और जेड। क्या इनका नया रेशियो है? बिल्कुल दिया गया है। कितना है? 3:1। तो यहाँ आ जाएगा 3/4, 1/4। अभी माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो 3/6 और यहाँ पे कितना आएगा? 1/6। यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पर भी 12। ये कितना आ गया हमारा? 9 -6, ये आ गया 3/12। और यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 3 - 2 1/12। तो यहाँ पर भी गेनिंग रेशियो कितना आ गया हमारे पास? ए और सी का, ये आ गया 3:1। तो गुडविल का पैसा पे किया जाएगा 12,000 रुपये 3:1 में। तो एंट्री करेंगे। एंट्री क्या? तो बच्चों यहाँ पर ये ए और सी लिख दिया था गलती से मैंने, कुछ नहीं। यहाँ आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर ये पैसा गुडविल का किसको दे रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर्स को। एक्स ने कितना पैसा दिया? 9,000 रुपीज़ और जेड ने कितना पैसा दिया? 3,000 रुपीज़। तो बेटा ये क्रेडिट साइड के अंदर लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड में 2 वाइस कैपिटल। तो ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे 2 वाइस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट जाएगी अपोजिट में एक्स और जेड के अंदर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? डेबिट साइड में लिखा हुआ है एक्स और जेड। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड के अंदर। अपोजिट साइड में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और एक्स और जेड लिखा है तो अमाउंट किस में लिखेंगे? वाई में।
तो यहाँ लिखा जाएगा 9,000 रुपीज़ और ये कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज़। हम ये अपोजिट में क्यों लिखते हैं, देखिए इस एंट्री का मतलब है कि गुडविल का पैसा 12,000 रुपये वाई को दिया गया है क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहा है। कंपनसेशन के तौर पे उसको 12,000 रुपये गुडविल के दिए हैं। किसने दिए हैं, एक्स और जेड ने। एक्स कितना पैसा दिया 9,000 रुपीज़, जेड ने कितना पैसा दिया 3,000 रुपीज़। वही सेम चीज़ हमने यहाँ की है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कुछ लिखा है तो पार्टनर के अकाउंट से वो पैसा कम हुआ है। एक्स के अकाउंट से कितना पैसा कम हुआ 9,000 रुपीज़, जेड के अकाउंट से कितना पैसा कम हुआ 3,000 रुपीज़। पैसा किसको दिया गया है, वाई को, तो वाई के अकाउंट में 9,000 एक्स ने दिया है, जेड ने 3,000 रुपीज़ दिए हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब और कुछ तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, टोटल रिटायरिंग पार्टनर का। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई। तो यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 77,600। तो यहाँ लिखेंगे 77,600 रुपीज़ किसके बनते थे, वाई के बनते थे। तो यहाँ लिखा जाएगा 77,600। अब पेमेंट के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन में यहाँ कुछ एडजस्टमेंट में दिया गया था। पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया था कि वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली। वाई को तुरंत 9,000 रुपये दे दिए गए और बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बेटा 77,600 में से 9,000 की तो पेमेंट कर दी गई है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कैश लिखना है या बैंक, को हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा यहाँ क्या दिया गया है, कैश। तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट कितने 9,000 रुपये की पेमेंट की जा चुकी है और बाकी बचा पैसा वाई के लोन अकाउंट में, टू वाइज लोन अकाउंट। बेटा 77 में से लेस करेंगे 9,000 तो कितना आ जाएगा 68,600 वाई के लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो कैसे पता लगा आप यहाँ देखिए। यहाँ पर दिया गया था कि एक्स और जेड डिसाइड कर रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द नए फर्म की होगी 1,20,000। तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई नए फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी 1,20,000 और उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन, या तो पैसा बिजनेस के अंदर आएगा या फिर टू बी पेड ऑफ एज इन केस में भी, या फिर बिजनेस से वहाँ जाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, कितना दिया गया 1,20,000। अब क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो यहाँ लिखेंगे भाई हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किस चीज़ का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अगर क्वेश्चन हमें दिया गया है तो बेटा फर्स्ट नंबर पे हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल निकालते, क्या ये हमें दी गई है कितनी 1,20,000। सेकंड नंबर पे न्यू रेशो, सेकंड नंबर पे क्या, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो किसकी है, एक्स और जेड की, वो कितनी दी गई है। तो हमें न्यू रेशो बेटा जो दी गई है क्वेश्चन में वो है 3:1। तो यानी कि वो अपनी पूरी फर्म की टोटल 1,20,000 रख रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1,20,000 रुपये को। तो इसमें इसका शेयर, एक तो एक्स का शेयर आएगा और किसका, जेड का शेयर। तो भाई पूरे फर्म की कैपिटल वो कितनी रख रहे हैं 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 1,20,000 और किस रेशो में 3:1 में। तो यहाँ आएगा 3 में टोटल 4 मल्टीप्लाई 1 में टोटल 4। तो ये कितना आ गया 30,000 और 90,000। तो यहाँ लिखेंगे जी 90,000 रुपये एक्स की कैपिटल होगी और जेड की कैपिटल कितनी होगी 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो वहाँ लिख देंगे यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। अब आप यहाँ देखेंगे टोटल करेंगे बेटा, एक्स का डेबिट साइड का टोटल है 99,000 और ये टोटल जा रहा है कम, तो जो साइड ज़्यादा होती है उसी को टोटल लिखते हैं। तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा यहाँ पर 99,000, क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखा जाएगा 99,000। जो पैसा कम पड़ रहा है वो पैसा कौन लेकर आएगा, एक्स बिजनेस में वो पैसा लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट। 99 में से बेटा ये लेस करेंगे सारा तो हमारे पास आएगा 600 रुपीज़ बचेगा। 99 में से यहाँ पे 98,400 आ रहे हैं तो उसमें से लेस करेंगे तो 600 रुपीज़ एक्स बिजनेस में लेकर आएगा। फिर टोटल करेंगे, जेड का टोटल आ रहा है 33,000 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है बेटा 32,800। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 33,000
जो ज़्यादा है वही यहाँ पर लिखा जाएगा 33,000, और ये वाला टोटल कितना है हमारा 32,800, तो यानी कि 200 रुपये कम है। तो बेटा 200 रुपीज़ कौन लेकर आएगा फॉर्म में अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए? जेड ये पैसा लेकर आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर की बैलेंस शीट, पूरी फर्म की बैलेंस शीट, नॉट पार्टनर की, पूरी फर्म की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। अब जो ये बैलेंस शीट बनती है वो बनती है ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आप यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट में कैश पहले कितना दिया गया था? 15,000। तो हमें लिखेंगे जी कैश कितना? 15,000 पहले था। क्या पैसा आया या गया? तो बेटा यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अगर कैश लिखा है तो ये पैसा बिजनेस में आया है। 600 रुपीज़ जो एक्स लेकर आया था, और जेड कितना पैसा लेकर आया था? 200। तो ये कैश लिखा है तो ये पैसा आया है। इसको क्या कर देंगे हम? प्लस करेंगे 600 और प्लस किया जाएगा 200। ठीक है, 600 और 200 को हमने प्लस कर दिया। डेबिट साइड में भी कैश है तो ये पैसा फर्म से कम हुआ है, क्योंकि वाई को भाई जब रिटायरमेंट ली थी तो रिटायरिंग पार्टनर को जो कुछ पैसा दिया गया था वो 9,000 रुपये दिया गया था। तो डेबिट साइड में अगर कैश है तो ये पैसा फर्म से गया है, तो माइनस करेंगे 9,000 रुपीज़। तो माइनस किया जाएगा 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब कितना पैसा बच गया? 6,800 रुपीज़ यहाँ हम लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया गया है? डेटर्स 21,000 के थे। डेटर्स कितनी वैल्यू के थे? 21,000 के थे। प्रोविज़न पहले से बना रखा था 1,400 का, तो प्रोविज़न इम्प्रूव हुआ या क्या हुआ? इम्प्रूव हो गया था प्रोविज़न। 700 से प्रोविज़न बढ़ गया था। तो बेटा क्या लिखेंगे पहले जी? डेटर्स कितनी वैल्यू के थे? 21,000 के थे। प्रोविज़न बेटा 10% बनाना है, सीधा सा देखेंगे तो 2,100 रुपये आ जाएगा। 1400 प्लस 700 करेंगे तो भी कितना आएगा? 2100 ही आएगा। अब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18,900, 18,900। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्टॉक कितनी वैल्यू के थे? 19,000 रुपये के थे। इसमें कोई चेंज आया? नहीं आया। स्टॉक 19 के ही रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? मशीनरी और बिल्डिंग, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। लिखेंगे जी मशीनरी, और जिसकी वैल्यू है 58,000, और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है कितनी? 1,00,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग में भी लिख देंगे जी 1,00,000 रुपीज़। इसमें भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। फिर लाइबिलिटी साइड में देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर जो 16,600 के थे। क्या इसमें कोई चेंज आया? बिल्कुल आया। लिखेंगे पहले तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा, यहाँ क्रेडिटर्स को हमें 2,500 रुपये पेमेंट नहीं करनी है। तो बेटा यहाँ देखोगे पेमेंट 16,600 में से, भाई 16,600 में से 2,500 रुपये की पेमेंट नहीं करनी, तो कितनी पेमेंट करनी है? 14,100 की अभी पेमेंट हमको करनी है क्रेडिटर्स को। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जनरल रिजर्व का पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैपिटल, अब कैपिटल होती है किसकी? रिमेनिंग पार्टनर्स की। लिखेंगे जी कैपिटल अकाउंट, और रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे हैं? वाई के जाने के बाद एक्स और जेड। कैपिटल कितनी है? बैलेंस जो कैरी डाउन, नॉट ब्रॉट डाउन, इट्स कैरिड डाउन, वो कितना है बेटा हमारा? ये है 90,000 और 30,000। ये आएगा 90,000 और 30,000। टोटल जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 1,20,000। इसके बाद आया देखेंगे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट एक चीज़ रह गई है। क्या? वाई को जो लोन का पैसा देना है, वाई का जो लोन अकाउंट कितना? 68,600। यहाँ लिखेंगे वाइज लोन कितना? 68,600। एक बार आप यहाँ देखेंगे सारे आइटम्स हमारे कवर हो गए। अब हम करेंगे लायबिलिटी साइड का टोटल, वो कितना आ जाएगा? 2,02,700, 2,02,700 रुपये।
और हमारी एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 2,02,700। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये होगा हमारा क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये क्या होगी हमारी बैलेंस शीट। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 46 और 47 में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।